हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। तो आज की इस क्लास में 5 फरवरी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec-byfirst.com पर विजिट करें। यहां पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहां से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप विजिट कर सकते हैं और यहां से आप प्रीवियस पेपर भी पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं जितेंद्र यादव जालौन से, सोनम शाहजहांपुर यूपी से, सुरेंद्र सिंह रायबरेली से, प्रिंस राय दिल्ली से, स्वाति सिंह शाहबाद हरदोई यूपी से। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें प्रश्न भेजे और आप सभी भी अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं info.triplec-byfirststudy@gmail.com पर। इसके अलावा हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 और आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं ताकि हम उन सभी प्रश्नों को अपनी क्लास में डिस्कस कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और आज इस पूरी क्लास में आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सो आपको पूरा क्लास अच्छे से करना है, ठीक है। माई स्पेस क्या है आपको बताना है, व्हाट इज माई स्पेस, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को करना है। माई स्पेस क्या है आप सभी को बताना है। पूरी क्लास का आपको पहले बता दें, एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कल एग्जाम है या फिर आगे होने वाला है, ठीक है, तो आपको पूरा क्लास देखना है। यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला सोशल नेटवर्क। माई स्पेस क्या है, एक सोशल नेटवर्क है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पे फर्स्ट करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको बताना है कैल्क में बाय डिफॉल्ट कितनी सीट होती हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो सीट होती हैं कैल्क में वो कितनी होती हैं आपको आंसर करना है। तो आपको पता है कैल्क में जो बाय डिफॉल्ट सीट होती हैं वो 1 होती है। केवल आपकी एक सीट होती है बाय डिफॉल्ट। कैल्क के अंदर बाय डिफॉल्ट एक सीट होती है। मैक्सिमम आप 10,000 सीट वहां पर ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे क्या पूछा है, सीवीवी का अर्थ क्या होता है, मींस सीवीवी का फुल फॉर्म आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपको सही जवाब करना है। सीवीवी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ठीक है। कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू ऑप्शन नंबर यहां पे क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है और यहां पर आपसे पूछा है आईआरसीटीसी का टिकट बुकिंग क्लोजिंग टाइम क्या है। आईआरसीटीसी का टिकट बुकिंग क्लोजिंग टाइम आपको आंसर करना है। 5 PM है या फिर 10 PM है या 11:45 PM है या इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर आप सभी का क्या होगा, जल्दी से आपको बताना है। आईआरसीटीसी का टिकट बुकिंग क्लोजिंग टाइम आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 11:45 PM, ठीक है। 11:45 PM क्लोजिंग टाइम है। और स्टार्टिंग अगर समय पूछें तो आपका आंसर क्या होगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फिर होगा 12:20, यानी कि यहां पर आप देखेंगे 12:20 का मतलब है AM, ठीक है। यहां पर देखो ये AM है, यानी कि रात के आधी रात के बाद 12:20 पर सुबह के, ठीक है, AM है। और क्लोजिंग टाइम कितना है, 11:45 है। इसको ध्यान रखना है, 11:45 PM ये आपका है आईआरसीटी का टिकट बुकिंग। आपका जो समय है वो दिया गया है, ठीक है। क्लोजिंग टाइम है और ये स्टार्टिंग टाइम है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है IMEI की मदद से मोबाइल को ट्रैक किया जा सकता है, बताओ। IMEI की मदद से मोबाइल को ट्रैक किया जा सकता है, यस या नो। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है, पिछले वाले क्वेश्चन में बताना आपको भूल गए, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो IRCTC है, ठीक है, IRCTC में आप इंडिविजुअल 6 टिकट बुक कर सकते हैं। 6 टिकट आप बुक कर सकते हैं 1 मंथ में, ठीक है। 1 माह में आप 6 टिकट बुक कर सकते हैं IRCTC में। अगर आप अपनी आईडी बनाते हैं यहाँ पर तो 1 माह के अंदर आप मैक्सिमम 6 टिकट बुक कर सकते हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ऐसा पूछा जाए तो आपको बताना है भाई मैक्सिमम 6 टिकट आप बुक कर सकते हैं IRCTC में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या पूछा था, IMEI से
की मदद से मोबाइल ट्रैक किया जा सकता है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे पहला करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, यूपीआई इज रिलेटेड विथ। अब आपको बताना है यूपीआई किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। यहां पर क्या होगा, रिलेटेड होगा तो RE हो जाएगा। ठीक है, बताओ यूपीआई किससे संबंधित है, ऑनलाइन, नेटवर्क, मोबाइल, ऑफलाइन। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पे पूछा क्या जा रहा है आपसे, किससे संबंधित है। तो देखो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोबाइल से संबंधित है, इसको ध्यान रखना है। ऑनलाइन भी नहीं होगा, नेटवर्क भी नहीं होगा, ऑफलाइन भी नहीं होगा। यहां पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा मोबाइल, यूपीआई मोबाइल से संबंधित है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या पूछा है, क्या विंडोज इंस्टॉलेशन एडमिनिस्ट्रेटर से हमेशा पासवर्ड मांगता है। बताओ क्या विंडोज इंस्टॉलेशन एडमिनिस्ट्रेटर से हमेशा पासवर्ड मांगता है। इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको जवाब करना है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो पासवर्ड दे सकते हैं, अदरवाइज उसको स्किप कर सकते हैं, बट पासवर्ड आपसे मांगता है, तो उसको ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपको क्या बताना है, क्या दो मित्रों का एक जैसा ईमेल एड्रेस हो सकता है। क्या दो मित्रों का एक जैसा ईमेल एड्रेस हो सकता है, सेम ईमेल एड्रेस हो सकता है। ऑप्शन में क्या दिया है, नो, नेवर, समटाइम्स या नन ऑफ दीज। तो सही जवाब आपको करना है, क्या दो मित्रों का एक जैसा ईमेल एड्रेस हो सकता है। राइट आंसर यहां पे कौन सा होगा, तो करेक्ट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा, नेवर। दो मित्रों का एक जैसा ईमेल एड्रेस नहीं हो सकता है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, सेल को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आप सेल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो सेल को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की आपको प्रेस करनी होती है। ठीक है, लिब्रियोफिस कैल्क में आते हैं, जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं, आपके सामने लिब्रियोफिस कैल्क ओपन है, और यहां पर अगर हमें कोई सेल इंसर्ट करनी है तो हम कौन सी शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं। ये चीजें हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाई हैं। तो कंट्रोल के साथ में हमें प्रेस करना होगा प्लस। यहां पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कंट्रोल के साथ में जब प्लस आप दबाते हैं तो आप वहां पर सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। और यही अगर आपसे पूछें कि सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है, तब कंट्रोल के साथ आपको माइनस प्रेस करना होगा, जिससे आप सेल को डिलीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा है, सोशल नेटवर्किंग किसके बीच में होती है। बताओ, सोशल नेटवर्किंग किसके बीच में होती है। दो कंप्यूटरों के बीच में होती है, एक कंप्यूटर और मनुष्य के बीच में होती है, दो मनुष्यों के बीच में होती है, या इनमें से कोई नहीं। यहां पर कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर, बताओ। सोशल नेटवर्किंग किसके बीच में होती है। तो करेक्ट आंसर होगा यहां पर दो मनुष्यों के बीच में होती है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पे करेक्ट होगा, इसको ध्यान रखना। दो मनुष्यों के बीच में होती है सोशल नेटवर्किंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है आपसे मेट्रो कार्ड में कितने डिजिट होते हैं। हाउ मैनी डिजिट्स इन मेट्रो कार्ड। मेट्रो कार्ड में कितने डिजिट होते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब करना है। तो सही जवाब यहां पे कौन सा होगा, मेट्रो कार्ड में कितने डिजिट होते हैं आपको बताना है, और इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 10 डिजिट होते हैं मेट्रो कार्ड में, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, पूछा क्या है आपसे, लिनक्स का संस्थापक कौन है। बताओ, हु इज द फाउंडर ऑफ लिनक्स। तो लिनक्स का फाउंडर कौन है, यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला लाइनस टॉरवाल्ड्स। ठीक है, यहां पर ऑप्शन पहला हो जाएगा आपका करेक्ट, BALDS होता है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, TORVALDS हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछा है, HDD का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDD। HDD का पूरा नाम बताना है, फुल फॉर्म बताना है। HDD का फुल फॉर्म हो जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा आपका, हार्ड डिस्क ड्राइव हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है, और यहां पे पूछा है EEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है।
EEPROM का फुल फॉर्म आपको बताना है। यहां पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा बताइए। तो यहां पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है EEPROM का फुल फॉर्म, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आपसे केवल पूछें EEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है, EEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और PROM का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और यहाँ पर आपको बताना है इक्वल मोड 5,2 का मान कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है इक्वल मोड 5,2 का मान कितना होगा। जल्दी से जवाब करना है क्वेश्चन नंबर 15 का, और यहाँ पे सही जवाब आपका क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ पर आपका आ जाएगा 1, ठीक है। मोड क्या करता है, रिमाइंडर वैल्यू ज्ञात करता है। रिमाइंडर वैल्यू मतलब यहाँ पर देखो 5,2 दिया है, इसका मतलब 2 से हमें भाग करना है 5 के लिए। यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। तो शेषफल बताता है, मोड फंक्शन हमेशा शेषफल बताता है। जब भी मोड दिया हो, यहां पर जो वैल्यू दी है उसके बाद आगे जो वैल्यू दी है इससे भाग करना है हमें पहले वाली वैल्यू को, ठीक है। और भाग करने पर आपको ये देखना है कि उसमें शेषफल कितना बचेगा। जो शेषफल बचेगा वही आपका जवाब होगा यहां पर, इसको आपको याद रखना है। जो शेषफल बचेगा वही आपका आंसर होगा मोड वाले फंक्शन में। और एक फॉर्मूला आता है कोशिएंट करके, तो कोशिएंट में क्या होता है, उसमें भी भाग देना होता है, लेकिन उसमें शेषफल से मतलब नहीं होता है, जो भागफल होता है वही आपका आंसर होता है। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको समझना होगा, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, ईमेल एड्रेस में दूसरे हिस्से के साथ क्या जुड़ा होता है, बताओ। ईमेल एड्रेस में दूसरे हिस्से के साथ क्या जुड़ा होता है, यूजर नेम, डोमेन नेम, प्रोफाइल नेम, या इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर आपको करना है, यहां पे सही जवाब क्या हो जाएगा, डोमेन नेम, ऑप्शन नंबर बी। ईमेल एड्रेस के दूसरे वाले हिस्से में क्या जुड़ा होता है, डोमेन नेम होता है। फर्स्ट वाले पार्ट में यूजर नेम होता है, यहां पर हो जाएगा डोमेन नेम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, पूछा क्या है आपसे, इंप्रेस में न्यू स्लाइड के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। इंप्रेस में न्यू स्लाइड के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, मीन्स किस शॉर्टकट की से आप न्यू स्लाइड डाल सकते हैं। एक अगर आप नई स्लाइड लेना चाहते हैं तो आप कौन से शॉर्टकट की प्रेस कर दें जिससे आपको एक नई स्लाइड मिल जाए। तो कंट्रोल एम आपको दबा देना है, जैसे ही कंट्रोल एम दबाते हैं आपको एक नई स्लाइड मिल जाएगी। मीन्स कंट्रोल एम से हम नई स्लाइड को डाल सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है आपसे इक्वल प्रोडक्ट, उसके बाद 2 स्टार सम 5,7 का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर 2 फार्मूले एक साथ दिए हैं, आप बहुत ही इजीली इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको सबसे पहले बताना है इसका जवाब क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो यहां पर क्या करना है आपको, सबसे पहले हमें, मैंने जैसे आपको बताया, इसको 2 भागों में बांट लेना है और पहले इस वैल्यू को आपको सॉल्व कर लेना है। सम 5,7 का मान कितना होगा, सम मींस जोड़ना है, और 5 और 7 को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 यानी कि 12 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखो स्टार लगा हुआ है और प्रोडक्ट लिखा है ना, प्रोडक्ट 2 यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट, इसके बाद में 2, अब यहाँ पे स्टार है या फिर कॉमा लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया, उसके बाद 2 कामा अगर 12 करते हैं तो आंसर कितना आपको मिलेगा, यहाँ पे कामा भी लगा सकते हैं, तो कितना आंसर आपको मिलेगा, 24 मिलेगा। तो इसका जो जवाब होगा वो 24 होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। यहां पर 24 आपका राइट आंसर होगा, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, पूछा क्या है, फायरफॉक्स क्या है, व्हाट इज फायरफॉक्स। फायरफॉक्स क्या है, एक वेब ब्राउजर प्रोग्राम है जिससे आप किसी वेबसाइट को ब्राउज कर सकें, ओपन कर सकें। तो एक वेब ब्राउजर प्रोग्राम है आपका फायरफॉक्स, इसको भी ध्यान रखना है आप सभी बच्चों को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, लिब्रियोफिस कैल्क का एक्सटेंशन क्या है। लिब्रियोफिस कैल्क का आपको क्या बताना है, एक्सटेंशन नेम बताना है, बताओ। लिब्रियोफिस कैल्क में जो एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या होता है, .ods, स्प्रेडशीट। जब भी कैल्क आए तो स्प्रेडशीट होगा, यानी कि ods हो जाएगा। ओडीटी राइटर का हो जाएगा, इसका टेक्स्ट होता है। और ये पी जब आए तो प्रेजेंटेशन यानी कि इम्प्रेस का हो जाएगा, ठीक है। ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन मींस इम्प्रेस आपका हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 21 में, और आपसे क्या पूछा है, आईएम का उदाहरण कौन सा है। निम्न में से आईएम का एग्जाम्पल आपको बताना है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, मैसेंजर या ऑल ऑफ दीज। इसमें आईएम का कौन सा एग्जाम्पल है आपको आंसर करना है।
तो यहाँ पर देखो व्हाट्सएप भी है आपका, टेलीग्राम भी है आपका, मैसेंजर भी है। ये यहाँ पर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। उपरोक्त सभी क्या है, IM के एग्जाम्पल हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको बताना है अली बाबा का स्वामित्व किसके पास है। हु इज द ओनर ऑफ अली बाबा। ठीक है, आपको बताना है करेक्ट आंसर 22 में क्या हो जाएगा, अली बाबा का ओनर कौन है, इसका स्वामित्व कौन है, इसका मालिक कौन है। यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जैक मा। अली बाबा का जो स्वामित्व है वो किसके पास है, जैक मा के पास है, इसको ध्यान रखना है। और अली बाबा की जो स्थापना हुई थी वो 28 जून, इसको ध्यान रखना है, 28 जून 1999 को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि बाई चांस आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको बताना है NUUP का फुल फॉर्म क्या होता है। बताओ NUUP का पूरा नाम, फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। आपसे पूछा है यहां पर इक्वल राउंड 175 कामा -2 का मान बताओ, क्या होगा। आप सभी को सिखाया है ये सभी फार्मूले, तो आप लोग जल्दी से अपना जवाब भेजें। यहाँ पे 24 में कौन सा करेक्ट आंसर होगा, बताओ भाई 24 में कौन सा करेक्ट आंसर होगा। यहां पर सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी 200 हो जाएगा। कैसे, देखो यहां पर 175 दिया है, कामा -2 दिया है। -2 अब इस समय ज्यादा पूछा जा रहा है, अभी जैसा कल भी एक क्वेश्चन था उसमें भी -2 पूछा गया था। तो बस करना क्या है, यहाँ पर 175 को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम है ना। 175 आप लिख सकते हैं और यहाँ पे .00 दशमलव 00 आप लिख सकते हैं। तो देखो करना क्या है, यहाँ पे हमें -2 करना है। इस दशमलव से बाद में कोई मतलब नहीं है, पहले ये 2 अंक को हमें क्या करना है, राउंड करना है। यहाँ पर 5 को भी हटाना होगा और 7 को भी हटाना होगा। यहाँ पे 0 करना पड़ेगा, बट रूल क्या कहता है कि जो संख्या यहाँ से आप हटा रहे हो अगर वो 5 से बड़ी है तो आप जो संख्या बचेगी ना उसमें 1 जोड़ देंगे। तो देखो भाई 7 यहाँ से, और ये 5 भी हटेगा 7 भी हटेगा, तो 7 को देखना है, जो पास वाली संख्या है, जो शेष बच रही है ना उसके पास वाली संख्या देखना है वो बड़ी है या नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे 4 होता, 145 होता, तब क्या कर सकते थे, अभी बाद में बताएंगे, पहले इसको समझ लो। ठीक है, तो देखो 7 यहाँ पे ये बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 1 के अंदर एक और जोड़ देंगे। इसका मतलब यहाँ 1 के स्थान पर 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 0, 7 के स्थान पर भी 0, 5 के स्थान पर भी 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। समझ में आया, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। बट अगर यहाँ पर 7 ना होता, 4 होता, तो ये 5 थी, इससे मतलब नहीं मुझे। ये देखो जो दूसरी संख्या हमारी यहाँ से जा रही है वो 1 के पास में है और इसी को देखना है। तो ये अगर 5 से कम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम यही रखना होगा, फिर आपका यहाँ पे 100 हो जाता, फिर आपका क्या हो जाता, 100 हो जाता। तो 145 अगर होता -2 तो आपका 100 हो जाता, 175 हो गया या 165 हो जाता, मीन्स 5 से बड़ा हो जाता, तो फिर यहाँ पर 200 हो जाता, मतलब इसमें एक ऐड कर देते। ठीक है, चलो हम एक बार इसको कैल्क में भी दिखा देते हैं दोनों एग्जाम्पल, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हमें लिखना है इक्वल राउंड, ब्रैकेट ओपन करना है, 175 लिखेंगे पहले -2। देखो अभी यहाँ पर 175 है, तो अभी इसको 7 को हटाएगा तो यहाँ देखो 5 से बड़ा है, इसलिए 1 में 1 जोड़ देगा, यानी कि 200 हो गया, है ना। तो आपको ये दिख रहा होगा 200 यहाँ पर। ठीक है, देखो थोड़ा सा जूम करते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे देखो, जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा है इक्वल राउंड, इसके बाद में 145 -2, जब ये लिखेंगे तो देखो अब यहाँ पे ये तो 5 है, बट यहाँ पे 4 है, जो आप यहाँ जा रहे हैं ना इसके पास वाली संख्या, तो यहाँ पर आप ऐड नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप यहाँ पे 100 करेंगे। तो यहाँ पर देखा आपने 100 हुआ, ठीक है, और यहाँ पर 200 हुआ। जैसे ही यहाँ पर देखो, जैसे ही आप 4 के जगह पे 5 कर दोगे तब भी ये क्या करेगा, एक ऐड कर देगा, यानी कि 5 है या 5 से बड़ा है तो एक ऐड करना पड़ेगा, जो शेष बचेगी मतलब 1 बचेगा, उसमें एक ऐड करना पड़ेगा। तो अभी 5 मैंने किया, एक ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक, देखो 200 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व कर लेने हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है और आराम से इसका आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 200 हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 25 में क्या पूछा है, परम कैसा कंप्यूटर है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज परम, मेन फ्रेम, सुपर, मिनी या फिर नन ऑफ दीज। बताओ परम कैसा कंप्यूटर है, आपको बताना है। और इस क्लास में आज 36 क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सारे थे बट सभी को हम यहाँ पर शामिल नहीं कर पाए हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन लेट आए हैं। तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में यानी कि मॉर्निंग की क्लास में
उनको शामिल कर पाए। ठीक है, परम किस प्रकार का कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर है। परम एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर यही है आपका परम 8000 नाम से भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 CDAC के द्वारा इसको बनाया गया। ठीक है, 26 में आपसे क्या पूछा है? RSA का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, रिवेस्ट समीर एडलमैन। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 में क्या पूछा है? AEPS में P का अर्थ क्या होता है? AEPS में P का अर्थ आपसे पूछा है। P का मतलब क्या होता है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो P फॉर क्या हो जाएगा? पेमेंट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, QR का फुल फॉर्म क्या होता है? अब आपको बताना है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ QR कोड का पूरा नाम क्या होता है? QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पांस कोड होता है। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा यहाँ पर, क्विक रिस्पांस कोड होता है QR कोड का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन आपको बताना है पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, पैन का फुल फॉर्म बताना है आपको। पर्सनल एरिया नेटवर्क, प्राइवेट एरिया नेटवर्क, परमानेंट अकाउंट नंबर या बोथ A एंड C। पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क और परमानेंट अकाउंट नंबर। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर बोथ A एंड C हो जाएगा, फिर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, A एंड C। सेंड बॉक्स और आउट बॉक्स अलग अलग हैं। ठीक है, बताओ सेंड बॉक्स और आउट बॉक्स दोनों अलग अलग हैं, क्या ये सही है या फिर गलत है? सेंड बॉक्स और आउट बॉक्स दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर यहां पे पहला करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इक्वल फ्लोर 121, 19 का मान ज्ञात करना है। क्या होगा इसकी वैल्यू, क्या होगी, आपको आंसर करनी है। फ्लोर फार्मूला यहां पे आपसे पूछा गया है और फ्लोर फार्मूला कैसे काम करता है आपको पता होगा। ठीक है, तो आपको आंसर करना है। यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा 31 का? यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 114 होगा। देखो जब भी फ्लोर फार्मूला दिया हो और यहां पर जो वैल्यू दी है उसके बाद आगे जो वैल्यू दी है, तो यहां 19 दिया है, इससे हमें डिवाइड करना है 121 को। ठीक है, मतलब और 121 अगर इस आप डिवाइड करेंगे 19 से तो होगा नहीं, पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। तो इसके बाद आपको नीचे की तरफ देखना है ऐसी कौन सी संख्या है जो पूरी तरह से विभाजित हो सकती है, और वही संख्या आपका आंसर बन जाएगा। तो 120 आपने देखा, ये भी नहीं कट रही है। उसके बाद 119 देखा, ये भी नहीं कट रही है। 118 देखा, ये भी नहीं कट रही है 19 से। 117 भी नहीं, ऐसे करके फिर कौन सी कट रही है? 114 वो संख्या है जो पूरी तरह से विभाजित हो रही है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी फ्लोर फार्मूला दिया हो तो हमेशा जो पहले वैल्यू दी है, जैसे यहाँ पे 121 दिया है, इसके नीचे की तरफ हमें देखना है और वो संख्या ढूंढनी है जो नेक्स्ट वाली संख्या से, जहां पे 19 दिया है, इससे पूरी तरह से विभाजित हो जाए, वही हमारा आंसर होगा। सेम इसी प्रकार से सीलिंग फार्मूला होता है। तो सीलिंग में क्या करना है? फ्लोर में नीचे की तरफ देखना है, ठीक है, और फ्लोर सीलिंग में आपको ऊपर की तरफ देखना है। सीलिंग में ऊपर की तरफ देखना है, ठीक है, और वही संख्या ढूंढनी है जो कि यहां पर नेक्स्ट वाली संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। देखो याद रखना है, फ्लोर मींस फर्श होता है, तो फर्श यानी कि नीचे की तरफ देखना है। और सीलिंग फैन, जैसे आप सीलिंग फैन को याद कर लो भाई, सीलिंग फैन छत में लगा होता ना, तो सीलिंग फैन मतलब ऊपर की तरफ मुझे देखना है। जब भी सीलिंग आए तो फैन की याद कर लो, ऊपर की तरफ देखना होगा, और वो संख्या लानी होगी जो अगली वाली संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? 114, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। 32 में आपको बताना है, निम्न में ई कॉमर्स सर्विस कौन है? ई कॉमर्स सर्विस कौन सी है? अमेजन, फ्लिपकार्ट, बोथ या नन ऑफ दीज? बताओ भाई कौन सा होगा राइट आंसर 32 का? तो सिंपल सी बात है भाई, यहां पे देखो ई कॉमर्स में अमेजन भी आता है और फ्लिपकार्ट भी आता है, इसलिए क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। बोथ ए एंड बी दोनों हैं आपके ई कॉमर्स से संबंधित। 33 में आपको बताना है, वर्तमान में चल रहे 50 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है? 50 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है आपको बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? और आपको ये सब भी याद रखने हैं। हमने बहुत सारे क्लास दिए हैं जिसमें आपको स्पेशली ये बताए हैं कि कौन सा नोट किस कलर का होता है, तो आपको याद रखना है। और नहीं तो हम इसका भी एक स्क्रीनशॉट आपके टेलीग्राम चैनल पर
डाल देंगे, तो वहां से भी आप इसको पढ़ लेना। और टेलीग्राम चैनल का नाम है CCC वाईफाई स्टडी। आपको सर्च करना है टेलीग्राम पर CCC वाईफाई स्टडी और वहां से ज्वाइन कर लेना है। सारा मटेरियल जो भी होगा आपके पढ़ने के लिए वहीं पर भेज देंगे, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा पहला करेक्ट आंसर आपका। ध्यान रखना है, फर्स्ट आंसर आपका राइट होगा। 50 रुपए का नोट का जो रंग होता है वो आपका कैसा होता है, फ्लोरोसेंट ब्लू होता है, इसको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब आपको बताना है। और यहां पे क्या पूछा है, FTP में F का अर्थ क्या होता है। FTP में F का मतलब पूछा है। F मीन्स बताओ, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो F फॉर फाइल, ऑप्शन बी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है FTP का फुल फॉर्म, इसको ध्यान रखना है। और 35 में आपसे क्या पूछा है, कैल्क में रो की बाय डिफॉल्ट हाइट क्या होती है। बताओ, रो की हाइट है ना, जैसे कि रो और कॉलम है, तो यहां पर क्या है, इस रो की हाइट पूछिए, इसकी जो हाइट होती है ना ये वाली, ये बाय डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है आपको बताना है कैल्क प्रोग्राम में। यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 0.18 इंच होता है। 0.18 इंच होता है बाय डिफॉल्ट रो की हाइट। और जो आपकी कॉलम होता है उसकी विड्थ पूछें या फिर अगर आपसे सेल की विड्थ पूछें तो आंसर क्या होगा, या फिर आपके रो की ही विड्थ पूछें तो आंसर आपका क्या होगा 0.89 इंच। तब 0.89 इंच होता है, ये आपके कॉलम की चौड़ाई होती है। और जो आपका रो होता है उसकी हाइट होती है 0.18 इंच। तो दोनों याद रखने काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में बताना है HTTP का पोर्ट नंबर क्या होता है। बताओ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या होता है, कौन सा होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। HTTP का पोर्ट नंबर कितना होता है, ऑप्शन पहला हो जाएगा 80 होता है। HTTP का पोर्ट नंबर 80 होता है। और अगर यहाँ पर HTTPS जुड़ गया साथ में तब क्या हो जाएगा 443 हो जाएगा। फिर इसका पोर्ट नंबर चेंज हो जाएगा 443 हो जाएगा। HTTPS मीन्स अगर सिक्योर लग गया तो ध्यान रखना है दोनों का। HTTP केबल पूछें तो 80 होगा, HTTPS पूछें फिर 43 वाला है ना 443 हो जाएगा। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप लोग सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी ऑन करना। और इस क्लास का PDF भी अभी कुछ समय बाद आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम आपके टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर देंगे। तो वहां से भी आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन बच्चों का कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। उम्मीद है कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। और जैसा भी हो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो भी प्रश्न आपको याद रहें अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर, ठीक है। इसके अलावा आप हमें प्रश्न इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी भेज सकते हैं, तो वहां से भी आपके क्वेश्चन हम उठा लेंगे और उनको हम अपनी क्लास में अवश्य डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास बस यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।